सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। जनवरी मास प्रारंभ है और कुछ दिनों में गणतंत्र दिवस हमारा आ रहा है। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको बतलाएंगे कि मैरिज हॉल के वास्तु नियम क्या होते हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि के साथ धन के तालमेल की भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 19 जनवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट होती है, 2 गुप्त होती है। माघ मास में गुप्त नवरात्रि होती है। माघ मास की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक गुप्त नवरात्रि होती है। सोमवार 19 जनवरी से प्रारंभ होकर के मंगलवार 27 जनवरी तक 9 दिवसीय यह नवरात्रि है। इस अंतराल में पराम्बा माँ जगदम्बा की आराधना विशेष रूप से फलदायी होती है। मंगलवार 20 जनवरी को चंद्र दर्शन व्रत रामदेव बाबा की दूज है। बुधवार 21 जनवरी को व्यतिपात योग है शाम 6:57 पर। गुरुवार 23 जनवरी को श्री गणेश जयंती है। शिव रहस्य ग्रंथ के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था और इसीलिए इसे गणेश जयंती कहते हैं। कल्प भेद के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भी गणेश जी का जन्म माना जाता है और हमारे यहाँ उसकी परंपरा ज़्यादा है। और इस गणेश चतुर्थी को वरद चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्रवार 23 जनवरी को वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़कते ही उसमें कंपन हुआ। वृक्षों के बीच से अद्भुत 4 भुजा देवी हाथ में वीणा लेकर के प्रकट हुई। वीणा का मधुर नाद किया जिससे समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई और इसी से उन्हें वाग देवी या सरस्वती कहते हैं। संगीत की देवी है। रविवार 25 नवंबर को रथ सप्तमी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रथ सप्तमी कहलाती है। इस दिन जो अरुणोदय के समय स्नान करते हैं उन्हें सूर्य ग्रहण में स्नान का फल प्राप्त होता है। गंगा आदि पवित्र नदियों में या घर में गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन इस समय तिथि मास नाम गोत्र का उच्चारण करके अपने आक के 7 पत्ते और बेर के 7 पत्ते अपने मस्तक पर रख करके मंत्र कहे कि यज् जन्म कृतम पापम मया सप्तसु जन्मसु तन्मे रोगम च शोकम च माकरी हंतु सप्तमी। इसके बाद स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार इस दिन नर्मदा जी की जयंती भी है। ये मनवादी तिथि माना जाता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 14 मनवंतर में से जो 10वां मनवंतर है ब्रह्म सावर्णी मनवंतर, इनका प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे मनवादी तिथि कहते हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 19 से 25 जनवरी 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार
राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में आपको सफलता दिलवाएगी, लाभ भी प्राप्त होगा। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो बौद्धिक और विचार विनिमय, तार्किक विचार विनिमय होगा। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। शुक्रवार शनिवार विरोधी आपके सामने आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है आपको। अधिक खर्च होने से हाथ इस अंतराल में आपका तंग रह सकता है। रविवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलता पूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में कोई सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। यह सप्ताह मेष जातकों के लिए शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। बुधवार गुरुवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया आपके लिए सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म में लटक रहे जो सरकारी काम है वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन इस अवसर के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। रविवार की बात करते हो तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण की खरीदारी पर व्यय करना पड़ सकता है, खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन सकते हैं। बुधवार गुरुवार किसी नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य ही करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय आपका व्यतीत होगा। शुक्रवार शनिवार कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ रही है। रविवार की बात करते तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया साहस कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है आपकी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए। बुधवार गुरुवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना होगा। आपकी तानाशाही रवैये के चलते विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, इसलिए इस रवैये पर, तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाएं। शुक्रवार शनिवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव बना रही है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके ही जाएं। रविवार की बात करते हो तो कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रह सकता है। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक आप ध्यान नहीं दिया जा रहा था आपके काम पर। अपनी कलात्मक सूझ को निखारने के लिए भी यही सही अवसर है। यह सप्ताह आपके लिए बुधवार गुरुवार ये 2 दिन प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब जानते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने आपको चांदी के हाथी के प्रयोग के विषय में जाना। आज हम आपको मैरिज हॉल या मंगल कार्यालय में वास्तु के कौन से नियम देखने चाहिए उस विषय में जानकारी देंगे। आजकल घर छोटे और मेहमानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, जिस कारण से विवाह के लिए मंगल कार्यालय या आज की भाषा में कहें तो मैरिज हॉल या रिसोर्ट ये बहुत अत्यावश्यक हो गए हैं। इस कारण से तेजी से मंगल कार्यालय और हॉल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हॉल तो बड़े शानदार होने के बावजूद भी
विवाह के सीजन में वीरान नजर आते हैं और कोई हॉल ऐसा होता है कि ऑफ सीजन में भी बुक होते हैं। आज हम मैरिज हॉल के क्या वास्तु नियम होते हैं इस पर बात करेंगे। वैसे तो जो मुख्य नियम है वो जो घर के लिए लागू होते हैं वो ही वहाँ लागू है, बस थोड़ा सा जो अंतर है वो समझ लेते हैं। प्लॉट या जगह का जो आकार है वो आयताकार बढ़िया होता है। त्रिकोण या अंडाकार अगर प्लॉट है तो उससे बचना चाहिए। हाँ, वर्गाकार यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों चल सकते हैं। हॉल का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व दिशा की ओर से श्रेष्ठ होता है। पार्किंग की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए। उत्तर पूर्व यानी वायव्य कोण और दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में पार्किंग आप बना सकते हैं। रिसेप्शन या स्टेज जिस पर दूल्हा दुल्हन मेहमानों से मिलते हैं वो पश्चिम में होना चाहिए, जिससे उनका जो मुंह है वो पूर्व की ओर से हो। अगर ये संभव ना हो तो फिर पूर्व की ओर से बना ले, उनका मुंह पश्चिम को हो जाएगा। रसोई की व्यवस्था आग्नेय कोण में बनाना अच्छी होता है। भोजन और नाश्ते के लिए उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में और उत्तर दिशा भोजन के लिए अच्छी होती है, नाश्ते के लिए अच्छी होती है। मेहमानों की बैठने की जो व्यवस्था है वो नैऋत्य कोण में होनी चाहिए या फिर उत्तर में भी कर सकते हैं। फेरों के लिए उत्तर पूर्व या ईशान कोण बेस्ट होता है। पूर्व और अग्नि कोण में भी आप फेरे का जो स्थान है वो बना सकते हैं। ईशान कोण सबसे बढ़िया है, इसके बाद पूर्व और फिर उसके बाद आग्नेय कोण। म्यूजिक सिस्टम, ट्रांसफार्मर, बिजली के संबंधित जो उपकरण हैं उनका आग्नेय कोण में रखा जाना अच्छा होता है। शौचालय के लिए वायव्य कोण और पश्चिम दिशा ये ठीक होती है। सीढ़ियाँ बनानी हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से बनानी चाहिए। हॉल के मैनेजर या मालिक के लिए नैऋत्य कोण या उत्तर कोण उत्तर दिशा अच्छी होती है। हॉल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से मैरिज हॉल में इन वास्तु नियमों का ध्यान रखने से आपको उसमें लाभ मिलता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की विशेष दरकार है। बुधवार गुरुवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी आप बखूबी निभा सकते हैं, इसलिए आपको वो जिम्मेदारियां मिलेगी भी। शुक्रवार शनिवार ताजगी स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है ऐसा अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ आपको हो रहा है। यह सप्ताह सिंह जातकों की बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में लाभ अधिक पाने की कोशिश करें। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग भी इस अंतराल में बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार शनिवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव भी आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी इस अंतराल में आप कर सकते हैं। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है आपकी। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्तियों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। शुक्र तुला राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार
तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित भी हो रहा है। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संवाद वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास भी संतराल में कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से कार्य आपका प्रभावित हो सकता है। रविवार की बात करते तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है आपका। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए बढ़िया कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार को की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचना चाहिए। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतना आपके लिए ठीक रहेगा। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। रविवार की बात करते तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। और ये सप्ताह बात करते हैं वृश्चिक जातकों के लिए, तो बुधवार गुरुवार ये 2 दिन थोड़े से प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष, आप देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है धन राशि। पिछली बार हमने आपको मेष राशि के साथ धन की बात की। आज हम वृषभ राशि पर चर्चा करेंगे। वृषभ राशि कालपुरुष की दूसरी राशि, अधिपति है शुक्र। वृषभ जातकों का व्यक्तित्व आमतौर पर राजसी होता है। वृषभ जातकों की सोच ऊंची और सटीक होती है। वृषभ जातकों का धन के प्रति लगाव तो अन्य राशियों से ज्यादा ही होता है। संग्रह वृत्ति भी इनकी होती है। धन के मामलों में बड़े निष्ठुर होते हैं, ये बड़े सतर्क होते हैं। यदि कोई वस्तु इन्हें पसंद आती है और वह वस्तु यूनिक है तो वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल कर लेते हैं। शुक्र प्रभावित होने के कारण ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं, इसलिए पर्यटन, कला आदि पर धन व्यय इनका अधिक होता है। साथ ही धन भाव पर अगर मिथुन राशि के कारण से ये धन खर्च के मामले में व्यवहारिक भी बनते हैं। इन्हें अच्छी चीज़ों का या खासकर अच्छे भोजन का शौक होता है। इस कारण से लोग इन्हें कलात्मकता या पैसों के पीछे पागल मानते हैं। ये उस जगह अच्छा कार्य करते हैं जहाँ पैसा और लोग दोनों जुड़े होते हैं, जैसे बैंक, महापालिका आदि। ये निर्माण कार्यों से भी जुड़े होते हैं। एक अच्छे कलाकार के भी गुण इनमें रहते हैं। इस कारण से ये पैसा अर्जित कर सकते हैं। वृषभ जातकों के लिए देवी की उपासना करना अच्छा होता है। श्री सूक्त का पाठ करना रोज अच्छा है। खर्च को प्राथमिकता दें, इसे क्रमवार करें और भविष्य की योजनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पन्ना, हीरा और नीलम ये आपके लिए शुभ होते हैं। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से इन रत्नों को आप धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपको मिथुन राशि के लिए साथ धन का तालमेल कैसा होता है उस पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनुराशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य होंगे। अपने कार्य मीठी वाणी से करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। बुधवार गुरुवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। शुक्रवार शनिवार आलस, थकान और बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। रविवार की बात करते हो तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचा सकती है। यह सप्ताह धनु जातकों के लिए शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं।
देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति है। सोमवार मंगलवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है, फल खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति अनुभव और आनंद का अनुभव आप करेंगे। परिवारिक जन और मित्रों से आपकी निकटता बढ़ेगी। शुक्रवार शनिवार दूसरे आपको क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए क्रोध न करें। किसी खास काम के लिए भीड़ से आगे आना होगा, खुल करके अपनी बात रखनी होगी, आप रखेंगे भी। रविवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की संभावना है। परिवारिक जनों को नाराज न करें, पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा कर सकता है। यह सप्ताह मकर जातकों की बात करते हैं तो रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त जरूर है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर रहें। बुधवार गुरुवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। शुक्रवार शनिवार धन लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को भी अपने फेवर में प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट आपकी हो रही है। रविवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर कुछ हद तक निर्भर है। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है इस अंतराल में। शुक्रवार शनिवार शुरुआत प्रफुल्लित मन से और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा भी आपको मिलेगी। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए इस अंतराल में हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो क्रोध को वश में रखना आवश्यक है। वैचारिक स्तर पर खोए रहेंगे। जीवन में अचंभित करने वाली कुछ घटनाएं होगी। ऐसे वक्त में दोस्त आपके बहुत काम आएंगे। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 19 से 25 जनवरी 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।